हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं सुधाएश बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 में प्रकरण 3 चतुर्भुजों को समझना इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुभुज। बहुभुज क्या है? रेखाखंडों से बनी एक बंद वक्र जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका बहुभुज कहलाता है। अब वक्र क्या है? वक्र ये जो आपकी आकृति है, ऐसी कोई भी आकृति हो आपकी, जरूरी नहीं हो कि वो ऐसी गोली हो, इस ढंग की भी आकृति हो, ये आपकी क्या हो जाती है? वक्र होता है। लेकिन कैसा वक्र होता है? ये बंद वक्र होता है। और ऐसी कोई भी आकृति जो मतलब जुड़ी हुई नहीं हो, वो कैसी हो जाती है? आपका खुला वक्र हो जाता है। अब रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में आप सबको पता है। रेखाखंड बहुभुज कैसा होता है? एक तो ये आपका हुआ बंद वक्र, खुला वक्र। अब है रेखाखंड। रेखाखंड में क्या होता है? 4 रेखाखंड होते हैं, वो बंद होते हैं। 4 रेखाखंडों से जो बंद आकृति होती है वो बंद रेखाखंड वक्र कहलाती है। और अगर कोई रेखाखंड खुला हुआ है, उसके रेखाएं जो हैं वो मिल नहीं रही हैं, तो वो क्या कहलाती है? खुला रेखाखंड, खुला रेखाखंड वक्र कहलाता है। बहुभुज। बहुभुज मतलब उसकी बहुत सी भुजाएं होती हैं। जैसे इसमें ये 3 भुजाओं वाला बहुभुज है, ये 4 भुजाओं वाला है, ये 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला, षष्ठ भुजा। इस तरह से जितनी भुजाएं होती हैं उतना अपने उसको उस नाम से जान सकते हैं। अब हम देखते हैं बहुभुजों के प्रकार। इसमें पहला प्रकार है आपका अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या होता है कि एक कोण कम से कम उसका कितना होता है? 180 अंश का होना ही चाहिए। तो जिस बहुभुज में एक कोण 180 अंश का होता है वो आपका क्या कहलाता है? ये आपका 180 अंश का होना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। दूसरा जो आपका है उत्तल बहुभुज, उसमें क्या होता है कि सभी कोण 180 अंश से कम होते हैं। मतलब कि ये आपकी आकृति है, इसमें ये जो कोण है ये सभी कोण कितने होते हैं? 180 से कम होंगे। भले फिर कोई 160 का हो, कोई 40 का हो, ऐसा, लेकिन 180 अंश से कम होंगे सारे के सारे कोण। तीसरा जो है वो आपका है सम। सम बहुभुज में क्या होता है? चारों कोण और चारों भुजाएं समान होती। मतलब चारों कोण अगर हुए तो ये कैसे हो जाएंगे कि चारों 90 अंश के हो जाएंगे लगभग, और चारों भुजाओं का माप जो है वो कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। दूसरा है विषम बहुभुज। चौथा, विषम बहुभुज में कैसा होता है कि ना तो उसकी भुजाएं बराबर होंगी और ना ही उसके कोण होंगे। कोण और उसके भुजाएं जो हैं वो कैसी हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कोण योग गुणधर्म की। जैसा अपने को पता है कि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों के माप का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों के माप का योग होता है 360 अंश। मतलब मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है, मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है, ABCD इसका नाम दे दिया हमने। तो ये कोण, माप कोण A, माप कोण B, माप कोण C, माप कोण D बराबर कितना होता है? 360 अंश होता है। अब इस पे से आपके क्या कई सवाल आते हैं। मान लीजिए कोई एक कोण है जिसका इनका 60 अंश है, इसका 80 अंश है, इसका 50 अंश है, तो चौथे कोण का माप क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? ये तीनों कोणों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ दिया तो 8 से 14 और 5 19, तो तीनों कोणों का माप 190 हुआ। तो चौथे का आपको पता चल जाएगा। 360 में से हम 190 अंश को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? जो आएगा वो हमारे चौथे कोण का माप कहलाएगा। अब आगे हम देखते हैं बहुभुजों के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 होता है। जैसा कि हमने देखा कि चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग 360 अंश होता है, यहाँ भी ऐसा है कि बहुभुजों के बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब ये आपकी आकृति है, इसमें ये जो बन रहे हैं ना, ये सब कैसे बाह्य कोण बोलेंगे। इसके अंदर जो बनता है वो अतः कोण, लेकिन ये जो बाहर बन रही है ये सब कैसे? बाह्य कोण। तो बहुभुजों के बाह्य कोणों के माप का योग 360 अंश होता है। सही। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज में ये जो बन रहा है ये बाह्य कोण कहलाता है। ऐसा यहाँ भी है।
तो इनके मापों का योग होता है, कैसा होता है, 360 अंश होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि 45 अंश वाले 45 अंश कोण वाले बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, ऐसा हमको सवाल हो सकता है। तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों के माप का योग कितना होता है, 360 अंश। तो 360 अंश से हम 45 अंश से उसको भाग देंगे हम, तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है 45, 5 9 45, 5 7 35, 5 दूनी 10, फिर 9 एकम 9, 9 8 72, तो इसके कितना उत्तर आ गया, 8 भुजाएं आ गई। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ पर हमको कोण दिया है तो भुजाएं पूछी, तो हमने 360 अंश में इसका भाग दे दिया तो निकल आया। अब यहाँ पर हमें किसी बहुभुज की 9 भुजाएं, यहाँ हमको उल्टा दिया है, भुजाएं दी और कोण का माप पूछा है। किसी बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसके बाह्य कोण का माप कितना होगा, तो इसमें ऐसा है कि 360 अंश में, यहाँ भी हम 360 अंश में 9 से भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोण का माप हो जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है, और ये हो गया 40 अंश। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला होता है समलंब चतुर्भुज। भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, एक युग्म मतलब एक जोड़ी। ये चतुर्भुज है आपका, तो यहाँ पे जो है ये एक युग्म, एक जोड़ी इसकी जो होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है। अब दूसरा प्रकार है विकर्ण। विकर्ण में हम देखेंगे कि ये हमारा चतुर्भुज है, इसके बीच में जो होते हैं ये कैसे होते हैं, विकर्ण होते हैं। इसमें पहला ही बात ये होती है कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे पर लंब होते हैं। मतलब लंब का मतलब होता है ये कैसे कोण बनाते हैं, 90 अंश के कोण बनाते हैं। ये जो कोण बनाते हैं ये लोग, ये कैसे बनाते हैं, 90 अंश की, इसलिए ये क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होते हैं, विकर्ण लंब होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा विकर्ण एक दूसरे विकर्णों को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो विकर्ण है ये आपके एक दूसरे को जो काट रहे हैं, ये कैसे काट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब बराबर हिस्सों में उसको बांट रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 समान हिस्सों में उसको बांटना। तीसरी बात है कि आसन्न भुजाओं के योग बराबर होते हैं। आसन्न भुजा मतलब आसपास की जो भुजाएं होती हैं इनके युग्म कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इनकी जोड़ी जो होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। अब अगली हम बात करें तीसरा हमारा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में होता है कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म कैसा होता है, समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं जो होती हैं मतलब आमने सामने की, इनकी जो जोड़ियां होती हैं वो कैसी होती है, समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाओं और कोण बराबर होते हैं, यानी इनकी भुजाएं और इनके जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फिर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, मतलब ये जो विकर्ण होते हैं इसकी ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चौथा हमारा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो भुजाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। इसमें जो गुण हमने देखे समांतर चतुर्भुज के वो सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। विकर्ण होते हैं जो वो क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं, मतलब एक तरफ से यहाँ भी एक 90 अंश का कोण बनता है। अब हमारा पांचवा पॉइंट जो है वो है आयत। आयत में कैसा होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं, ये जो होती हैं ये कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। प्रत्येक कोण का माप कैसा होता है, 90 अंश का होता है। ये जो होते हैं ये सब कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। विकर्ण बराबर माप के होते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर, यानी यहाँ अगर ये 7 है तो ये भी कैसा होगा, 7 ही होगा। यहाँ पर ये 5 है तो ये भी कैसा होगा, 5 ही होगा। छठा हमारा है कि वर्ग में कैसा होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं सारी, और सभी के कोण समकोण होते हैं। सभी कोण 90 अंश के होंगे इसमें, ठीक है। और विकर्ण परस्पर लंब होंगे, विकर्ण जो होंगे परस्पर लंब होंगे इस पर, मतलब कि ये कैसे हो जाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे इस पर, ठीक है। अब हम कुछ इसके सवाल देख लेते हैं जो आपकी स्वाध्याय पोथी में हैं और जो आपने मतलब पहले पढ़े नहीं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल ये है कि 10 भुजाओं वाले समबहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करिए। 10 भुजाओं वाले, इसमें आपको 10 दिया और कोई संख्या आपको दी नहीं होगी, विकर्णों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो ये जो हमारा है ये आपका क्या बन जाता है, n।
अब इसका सूत्र होता है, सूत्र है n ब्रैकेट में n-1/2 माइनस n, ये माइनस n अलग है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ n के बदले हमने 10 रखा, ब्रैकेट में n-1 है तो 10 - 1 हुआ, बटे में 2 और ये -10 अलग है। अब ये 10 में से 1 गया, 9/2 - 10। अब ये 10 - 9 = 90/2 -10, यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 बराबर। अब यहाँ पर हमने काटा 45 आया, 45 - 10, 45 में से 10 गया तो 35। तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35। आपके कितने विकर्ण बनेंगे? 35। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि 12 भुजाओं वाले समबहुभुज के अतः कोणों के मापों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर n हमारा कितना है? 12। इसमें भी सूत्र है, जब हमको अतः कोणों की संख्या निकालनी होती तो ये वाला सूत्र लगाना पड़ता है, n - 2 × 180। यहाँ पर n - 2 × 180, यहाँ पर n हमारा 12 है, 12 में से 2 घटाएंगे, गुणा 180, 12 में से 2 गए 10 आया, 10 × 180 और इसका गुणा करोगे तो आपका क्या जाएगा? 1800 अंश। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर भूल से आपका ये चैप्टर रह जाता है या और भी किसी प्रकरण 1, 2, 3 का प्रकरण 1, 2 का जो भी आपका मतलब रह गया हो, तो आप मेरे चैनल यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप सुधा एस बघेल टाइप करेंगे, आपको वहाँ पर मेरा चैनल दिखेगा, और उसको लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और देखें। और जो भी चैप्टर आपका हो, कक्षा 6, 7, 8 तीनों के सारे चैप्टर मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आएगा, और आई होप कि आप लोग उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दें। थैंक यू सो मच माय बच्चा पार्टी, लव यू सो मच, बाय।